Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power written by Anthony Robbins और हम हैं पेज नंबर 172 पे। हम बात कर रहे हैं हेल्दी लिविंग की क्या क्या कीज होते हैं। तो सेकंड की है ईटिंग अ वाटर रिच फूड्स। हमारे प्लैनेट का 70% भाग जो है ना वो पानी से भरा हुआ। हमारी बॉडी जो है 80% पानी है। अगर हमारी बॉडी 80% पानी है तो हमें कैसा खाना खाना चाहिए? ऐसा खाना खाना चाहिए कि जिसके अंदर पानी का कंटेंट ज़्यादा हो। इसका मतलब है ताजे फल और सब्जियां और या उनके जूसेस। फिर यहाँ पे कहता है कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारा पानी पीते हैं और वो ये कहता है कि ये बिल्कुल क्रेजी हो सकता है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, हर एक का एक अपना ओपिनियन है, आपके लिए जो सूट करे। लेकिन हाँ, उसका ये कहना है कि जो आजकल हम पानी पीते हैं उसकी क्वालिटी ही बहुत अच्छी नहीं होती है और आप अपने सिस्टम को सिर्फ पानी पी पी के वो कहता है डुबा नहीं सकते हैं। आपका पानी जो है वो डिक्टेटेड होना चाहिए कि आपको प्यास कितनी लगती है। तो सिर्फ पानी पीने से बेटर है कि आप वैसा खाना खाएं जो नेचुरली, जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो उसके में 3 तरह के फल हैं या 3 तरह की चीज़ें हैं। वन है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमारी सब्जियां और स्प्राउट्स। स्प्राउट्स का मतलब है अंकुरित दालें, अंकुरित चीज़ें। ये आपको काफ़ी अबंडेंस देंगी पानी का और ये लाइफ गिविंग है, ये क्लेंजिंग है बॉडी को। जो लोग अपनी डाइट के अंदर पानी के कंटेंट को कम रखते हैं तो उनकी बॉडी की कभी भी फंक्शनिंग हेल्दी हो ही नहीं सकती। के अंदर जो हमारा ब्लड है वो हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी में रहता है और जो वेस्ट होते हैं टिश्यूज के अंदर वो निकल नहीं पाते हैं, ठीक से नहीं हो पाता है, ठीक से नहीं हो पाती है। बॉडी को ठीक ठाक रखने का एक तरीका ये है कि हम वो चीज़ें ना खाएं जो इनडाइजेशंस क्रिएट करती हैं, जो हमारे एलिमिनेटिव ऑर्गन्स को स्ट्रेन करती हैं। दूसरे, इतना पानी अपने सिस्टम में दें ताकि वो जो ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको फ्लश आउट कर सके। कोई भी चीज़ एक्सेप्ट पानी आपकी बॉडी में से वेस्ट जो किडनी, स्किन, बाउल, लंग्स के अंदर होता है उस पानी ही उसको निकालेगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हर तरह की डिजीजेस आपकी बॉडी के अंदर प्रभाव करेंगी। ये याद रखें कि आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपके बॉडी में जो सेल्स हैं उनकी क्वालिटी क्या है। अगर आपकी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट से भरी हुई है तो इसका रिजल्ट क्या होगा? ये कभी भी स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, हेल्दी लाइफ, सेल लाइफ को नहीं प्रमोट करेगी। और ना ही आपका जो बॉडी के अंदर जो इमोशनल लाइफ है ना वो भी बैलेंस होगी। अगर बॉडी नहीं ठीक चल रही है तो इमोशनल लाइफ बैलेंस कैसे हो सकती है? एक्सपेरिमेंट का जो कि 1912 में किया गया विद द नोबेल प्राइज विनर एलेक्सिस कारल ने किया। उन्होंने एक जो चिकन होता है, चूज़ा, उसकी एवरेज जिंदगी होती है वो 11 साल की होती है। उसके कुछ टिश्यू लिए और उसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू फ्री फ्रॉम देयर ओन वेस्ट, मीन्स अपना जो उनका वेस्ट था वो निकलता चला जाए, उनको जो न्यूट्रिएंट चाहिए थे उसको दिए गए, रखा गया और वो जो सेल्स है 34 ईयर्स तक अलाइव रहे और जिंदा ही थे। तो इस बात को ये प्रूव करता है कि अगर वेस्ट रिमूवल ढंग से होती चली जाती है तो आप उसे लाइफ लॉन्ग जिंदा रख सकते हैं, उन सेल्स को, उन टिश्यूज को। मोस्टली लोग अपने जो खाने के अंदर एवरेज अगर लिस्ट बनाएं तो 15 से 20% खाना जो है ना वो वाटर कंटेंट का खाते हैं। कैन बी सुसाइडल। करें कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, हार्ट डिजीज हो रही है। उसका कारण ये है कि आप वाटर रिच फूड नहीं खाते हैं। अगर आप प्रकृति की तरफ देखें कि सबसे पावरफुल जानवर यहाँ पे कौन से हैं तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो हर्बीवोर्स हैं। गोरिल्लाज, एलिफेंट, रिनोसरस, ये लोग सिर्फ वाटर रिच फूड खाते हैं। ये सारे हर्बीवोरस जानवर जो हैं, कार्निवोरस जो कि मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनसे ज़्यादा जीते हैं। अगर आप सच में फुल्ली लाइव जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप ये याद रखें कि आपको वाटर रिच लाइव फूड खाना है, बासी खाना नहीं खाना है, डेड खाना नहीं खाना है। तो हमें कैसे श्योर करें कि हमारा खाना 70% पानी हो? तो मेक श्योर करना है कि हर मील के अंदर आप सलाद ज़रूर खाएं, फलों से स्नैकिंग करें, कैंडी बार ना खाएं, बर्गर्स ना खाएं। सही करते ही आपको महसूस होगा कि आपका बॉडी कितना डिफरेंटली
वर्क कर रहा है और कितनी ग्रेट फीलिंग आ रही है आपको। तो अभी से आप अपना एक लिस्ट बनाओ कि भी आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, एंड मेक योर फूड वाटर रिच। थर्ड की जो है लिविंग हेल्दी की, वो है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव फूड कंबाइनिंग, यानी किसके साथ आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। एंड आई माई सेल्फ थॉरली बिलीव्स इन इट। मैं आचार्य मोहन गुप्ता को 3-4 साल से 100% तो नहीं पर काफ़ी हद तक फॉलो करती हूँ, एंड इट इज़ रियली इम्पैक्टफुल। मेडिकल डॉक्टर जिनका नाम था स्टीवन स्मिथ, जब उन्होंने अपना 100वां सालगिरह मनाया तो लोगों ने पूछा कि भाई इतनी लंबी ज़िंदगी, हेल्दी ज़िंदगी जीने का क्या राज था। तो उन्होंने बोला पहले 50 साल अगर आप अपने पेट का ध्यान रख लेते हैं तो अगले 50 साल वो आपका ध्यान रखता है। डॉक्टर हर्बर्ट शेल्टन इज बेस्ट नोन व्हेन इट कम्स टू फूड कंबाइनिंग। डॉक्टर इवान पावलोव, जो कि जिनका ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स पे, ही ऑल्सो बिलीव्ड इन फूड कंबाइनिंग। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल है। खाने ऐसे हैं जो दूसरे खानों के साथ नहीं खाने जाने चाहिए। अरे अलग अलग तरह के खानों को पचाने के लिए अलग अलग तरह के डाइजेस्टिव जूसेस चाहिए, और हर जूस एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल है नॉन वेजिटेरियंस के लिए, क्या आप मीट के साथ आलू खाते हैं, चीज़ एंड ब्रेड खाते हैं, दूध के साथ सीरियल्स खाते हैं, फिश के साथ राइस खाते हैं? अगर आपसे कहूँ कि ये कॉम्बिनेशंस ठीक नहीं तो आप सोचोगे कि मैं पागल हो गया हूँ। राइटर कहता है स्टार्ची फूड जो होते हैं, राइस, ब्रेड, आलू, इनको एल्केलाइन डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए होता है कि एक एंजाइम है PTYALIN called as pyelin, और प्रोटीन फूड, मीट, डेयरी, नट्स, सीड्स, इनको रिक्वायरमेंट होता है एसिड मीडियम फॉर डाइजेशन, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। लॉ ऑफ केमिस्ट्री ये है कि दो कॉन्ट्रेरी मीडियम इकट्ठे काम नहीं कर सकते, एल्कलिन एंड एसिड एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आप स्टार्च के साथ प्रोटीन खाते हैं तो आपका डाइजेशन टोटली इम्पेयर्ड हो जाता है, टोटली बंद हो जाता है। ये खाना बिल्कुल सॉइल ऑफ मतलब एकदम जैसे बैक्टीरिया फुल ऑफ मिट्टी नहीं होती, बिल्कुल वैसा बन जाता है। फर्मेंट करता है, डिकम्पोज करता है, गैस क्रिएट करता है। तरह का जो फूड कॉम्बिनेशन है ये आपकी एनर्जी को ख़त्म करता है, फिर पोटेंशियली जो है ये डिजीज प्रोड्यूसिंग होता है, एसिड क्रिएट करता है, ब्लड को थिक करता है ताकि, और फिर सिस्टम स्लो हो जाता है उससे, ऑक्सीजन कम हो जाती है उससे। तो याद करता है, आप याद करो कि जब आप बहुत सारा खाना खाते हैं तो फिर कितना आप लो फील करते हो, ड्राउजी फील करते हो। और वो पूछ रहा है आपसे एक क्वेश्चन, आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा दवाई कौन सी बिकती है? स्टमक डिसऑर्डर्स की दवाइयाँ सबसे ज़्यादा बिकती हैं। तो वो कहता है कि एक ज़्यादा सेंसिबल तरीका हम खाने पीने का अपना सकते हैं ताकि हम वैसे ही हेल्दी रहें। दवाइयाँ क्यों खानी है? बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है कि एक कंडेंस्ड फूड आपको एक मील में खाना है। तो कंडेंस्ड फूड होता क्या है? कंडेंस्ड फूड वो जो होता है जो पानी में रिच नहीं होता है, जैसे नॉनवेज। तरबूज वाटर रिच है। पेज नंबर 176 पे राइटर कहता है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने कंडेंस्ड फूड का जो इनटेक है उसको लिमिटेड नहीं करना चाहते हैं। तो राइटर कहते हैं कम से कम इतना तो करो कि कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को एक ही मील में ना खाएं। सो मीट और पोटैटोस को इकट्ठे नहीं खाना है। अगर आपको दोनों खाने हैं तो एक लंच पे खाइए और एक डिनर पे खाइए। आपके स्टेक के साथ आलू खाने की जगह आप उसके साथ सैलेड खाएं। अगर आप सुबह थके हुए उठते हैं 6-7 घंटे सोने के बाद में भी और ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो उसका कारण ये है कि आपकी बॉडी ओवर टाइम काम कर रही थी क्योंकि आपने इनकम्पैटिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फूड रात को खाए थे। जिस समय खाना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉपरली कंबाइन नहीं होता है तो उसको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी तक 15 घंटे तक लगते हैं। और जिस समय खाना प्रॉपरली कंबाइंड होता है तो बॉडी इफ़ेक्टिवली काम करती है और डाइजेशन जो है 3 से 4 घंटे में होता है, तो आपको अपनी एनर्जी डाइजेशन में लगानी नहीं पड़ती। कुछ बुक्स के रेफरेंस दिए हुए हैं, फूड कंबाइनिंग मेड इजी फिट फॉर लाइफ,
बट देन दे आर ऑल अमेरिकन राइटर्स, तो हो सकता है कि इंडियन लिविंग के लिए फिट ना हो, बट हाँ वहाँ की ज़िंदगी के लिए होंगे। बुक में ना एक फूड कंबाइनिंग चार्ट दिया गया है। इसका क्रक्स ये है कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी कंबाइन नहीं होने चाहिए। जितने भी ग्रीन सैलेड्स होते हैं ये हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के साथ में खा सकते हैं। फैट्स जो होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन को इनहिबिट करता है। आपको खाना खाने के बाद कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। लॉट अवेलेबल ऑन गूगल ऑल्सो। मैं फॉलो करती हूँ आचार्य मोहन गुप्ता, उनके लाखों वीडियोस हैं यूट्यूब चैनल पे। वो खुद भी संडे को मॉर्निंग में लाइव जाते हैं और उनका कोई भी डिजीज़ जो वो है वो ठीक करते हैं, वो सिर्फ आपके खाने को, उसके ढंग को बदल के। दैट्स इट। मैंने मेरा कोविड भी उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ठीक करा, विदाउट ईटिंग एनीथिंग। उन्होंने बोला जब जानवर बीमार होता है तो वो बैठता है और जुगाली करता है, वो खाता नहीं है। तो मैंने कोविड के 8-9 दिन कुछ नहीं खाया और सिर्फ आधा गिलास वेजिटेबल जूस दिन में 3-4 बार रहा, एंड विदाउट एनी मेडिसिन आई गॉट क्योर्ड। आई ओनली टुक क्रोसिन फॉर, जब मेरा बुखार 2.5 से ऊपर चला जाता था। दैट्स इट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भी ऐसा करें, बट आप जिंदगी में देखें, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू नेचुरली क्योर योर सेल्फ। चौथा लॉ जो एक हेल्दी जिंदगी का है वो है कंट्रोल्ड कंजम्पशन। कम खाएं। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है खाना, राइटर कहता है मुझे भी लगता है, तो आप ज़्यादा खाना सीख लेते हो, लेकिन आपको खाना क्या है? कम खाना है। कम खाने से ज़्यादा जिएंगे। एनिमल भी जब उनका खाना भी कम किया जाता है तो वो भी जिंदगी ज़्यादा जीते हैं। क्लाइव मैक्के ने रैट्स के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया और उनके फूड के इंटेक को कम कर दिया और उनकी ज़िंदगी डबल हो गई। चूहों के 3 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप जो था उसको जितना चाहता था उतने खाने को दिया गया। दूसरे ग्रुप का जो फूड इंटेक था वो 60% कम कर दिया गया। तीसरा ग्रुप जो था इसमें खाना वो जितना भी खा सकता था, लेकिन उसके प्रोटीन इंटेक को आधा कर दिया गया। और आपको मालूम क्या, पता क्या हुआ? 810 दिन के बाद में जिन चूहों को जितना खाने को दिया गया खाते रहो, 13% उसमें से सिर्फ जिंदा बचे। सेकेंड परसेंट जिसको कि 60% खाना उनका कंजम्पशन कम कर दी गई थी, 97% सारे जिंदा थे। और तीसरा ग्रुप जहाँ पे फूड इनटेक तो पूरा था लेकिन प्रोटीन कंजम्पशन कम कर दिया गया था, 50% जिंदा थे। सो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उसके अंदर कम खाना ही जो है वो कॉन्स्टेंटली एजिंग प्रोसेस को कम करता है। स्टडीज ने ये दिखाया है कि फिजिकल डिटोरेशन और एक जो इम्यून सिस्टम का नॉर्मल डिटोरेशन होता है उसको भी डिले किया जाता है अगर आप सोच के फल चीज़ों को खाएं। ईट लेस, लिव मोर। लोगों के लिए खाना एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन आप इस चीज़ से श्योर करें कि ये आपको किल नहीं कर रहा हो। आपका बहुत सारा खाने को इच्छा हो रही है तो मेक श्योर करें कि ये खाना वाटर रिच हो। आप सैलेड्स को ज़्यादा खाइए ताकि आपकी बॉडी बिल्कुल वाइब्रेंट हो और हेल्दी हो। तो आज चलिए इन्हीं 2 कीज़ के ऊपर काम करते हैं। फूड कंबाइनिंग को रिसर्च करिए। अपनी बॉडी जो कि 70% 80% वाटर है, उसमें आप क्या क्या खाएंगे करें। मुझे किसी ने ये बताया कि कच्ची मूंगफली को भिजा के उसको अंकुरित करते हैं। पिछले 1 महीने से जब से मुझे पता लगा है, आई एम डूइंग दैट एंड इट इज़ वेरी रिच इन विटामिन ई एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें हमें पता ही नहीं है कि हम चीज़ों को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं। सो व्हाई डोंट वी ऑल लर्न दैट and make ourselves more healthy. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.